टेंजेंट टू द सर्कल ना, सर्कल टेंजेंट मतलब स्पर्शी, ठीक है, और स्पर्शी मतलब हिंदी में जान ही रहे हैं आप लोग, स्पर्श करके जाने वाला। एक सर्कल बना लीजिए और इसके किसी भी पॉइंट पे यहाँ वहाँ कहीं भी, ठीक, एक लाइन खींच दीजिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्शी बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है, स्पर्शी बोला जाता है, ठीक। अब वृत्त के एक बिंदु से केवल एक के स्पर्शी खींच सकते हैं, वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्शी खींच सकते हैं, 2 to 3 तो नहीं खींच सकते, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, पूरे वृत्त पर कितने स्पर्शी कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, अनंत, इनफाइनाइट, क्योंकि हमें नहीं पता है कितने पॉइंट है सर्कल पे, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू दी सर्कल, समझ में आया ना। अनंत से स्पर्शियां वृत्त पर खींची जा सकती हैं, बात समझ में आ गया। तो पहला इसमें जो थ्योरम है वो क्या प्रूव करना है कि भैया सिद्ध करो कि स्पर्शी जो होती है त्रिज्या पर लंब होती है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, पहला प्रमेय जो है, ठीक है भाई, प्रमेय एक, ठीक है। थ्योरम 1, थ्योरम 1 क्या बोल रहा है, कहता है कि वृत्त की स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है, सिद्ध कीजिए, है ना। वृत्त की स्पर्शी त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दी सर्कल, ठीक है भाई, ये आपको प्रूव करना है। वृत्त की जो स्पर्शी है त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। ये क्या है, बहुत आसान है, इसका प्रूफ देख लीजिए। इसमें एक चीज आपको बताते हैं, ध्यान देखिएगा, कोई लाइन है, अपने से बताने आप सब लोग ये 90 डिग्री पर खींचे हैं, ठीक है, इधर खींच रहे हैं 90 डिग्री पर नहीं है ना, और इधर जो खींच रहे हैं ये भी 90 डिग्री पर नहीं है। सबसे छोटा इसमें बताओ कौन है, ये वाला लाइन छोटा है कि ये वाला छोटा है कि ये वाला छोटा है, सीधे वाला 90 डिग्री वाला छोटा है, समझ में आ रही बात ना, ठीक है, ये सबसे छोटा है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब अगर किसी पॉइंट से हम किसी लाइन पर एक लंब खींचे, है ना, तो सबसे छोटी रेखा होगी कि नहीं। इसका उल्टा सोचिए कि अगर किसी बिंदु से किसी रेखा पर हम सबसे छोटी रेखा खींच रहे हैं, इस बिंदु से इस रेखा को मिला रहे सबसे छोटी से छोटी रेखा से, तो बताइए लंब होगा कि नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। यही उल्टा काम करना है आपको बस, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो यही तो प्रूव करना है हमको, बात समझ में आ रही है। ये काम हम इस सर्कल पे करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे सेंटर हो गया, सेंटर से यहाँ पे क्या किया गया है, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, और एक तो क्या किया गया है, एक तो बाहर खींच लिया गया है, पी डैश, बात समझ में आ रहा है। आप लोग अपने से बताएंगे, बताइए ये ओ जो हो गया, ओ पी छोटा है कि ओ पी डैश छोटा है, कौन छोटा है, ओपी छोटा है ना, और जो सबसे छोटा होता है बताइए वो परपेंडिकुलर भी होता है कि नहीं होता है, होता है ना, बस प्रूफ हो गया कि अच्छा ये जो सबसे छोटा भी है, और बताइए वृत्त की त्रिज्या भी है ना, रेडियस ऑफ सर्कल भी है ना, ये सर्कल का रेडियस भी है ना, तो इसका मतलब हो गया जो त्रिज्या होती है वो हमेशा स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है। और दूसरी बात, ये जो पॉइंट है ये अंदर नहीं है, सर्कल पर नहीं है, सर्कल के यहाँ है, बाहर है, सर्कल पर कौन है, पी है, समझ में आ रहा है ना, सर्कल पे कौन है, पी है। तो जो पी पॉइंट है सर्कल पर है वो क्या है, सबसे छोटा है, अगर सबसे छोटा होगा तो लंब भी होगा, बात समझ में आ रहा है। एक पॉइंट हम यहाँ पर लिए हैं, ये जो है ये सबसे छोटा नहीं है, ठीक है ना, ये बाहर भी है, सर्कल पर नहीं है, ठीक है। तो दो चीजें हो रही हैं कि ये हम, अच्छा इसको प्रूफ कैसे करना है, तो ये बात तो इसे बोल दिए तो प्रूफ हो गया भाई, परपेंडिकुलर है ना, यही चीज वृत्त की स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है, ये तो बात यही प्रूफ करना है, तो ये तो प्रूफ हो गया बोलने से ना, तो लिख करके कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो लिख करके प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि मान लो, है ना, माना ये जो पी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर स्पर्शी खींची गई है, ये मान लीजिए ए है बी है, ठीक है, एक स्पर्शी ए बी खींची जा रही है जो कहाँ से होकर जा रही है, पी डैश से भी होकर जा रही है,
ठीक है, P डैश से होकर जा रही है, ठीक है। तो माना स्पर्शी AB P डैश से होकर जाती है, ठीक है। लेट टेंजेंट पासिंग थ्रू P डैश, ठीक है। किस पॉइंट से पास होकर जा रहा है? P डैश से पास होकर जा रहा है, ठीक है। और दोनों पॉइंट लिख लीजिए। माना स्पर्शी AB P डैश से पास होकर जा रहा है, तो यहाँ पे लिखिए P एंड P डैश से पास होकर जा रहा है, ठीक है। पासिंग थ्रू P एंड P डैश, दोनों से पास होकर जा रहा है, तो पास होकर तो जा ही रहा है, ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि, ध्यान सुनिए, हम ये मानते हैं कि ये जो OP डैश है, ठीक है ना, ये अगर अपने सोचो, ध्यान सोचिएगा, अगर ये मान लिया जाए कि OP डैश जो है त्रिज्या है, क्या है ये? त्रिज्या है, ठीक है। तो इस पर स्पर्शी जो है वो क्या कहते हैं, लंब तो हो नहीं रही है, ठीक है। क्या कहते हैं, इस यहाँ से पास होकर के जा रही है, लेकिन लंब नहीं है, यह मान लिया रेडियस है, ठीक है। तो अगर ये त्रिज्या है तो ये क्या होना चाहिए? वृत्त पर होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए? देखो भाई, ये अगर P डैश यहाँ से OP डैश को मिलाए और ये त्रिज्या OP है, लिखेंगे अब, ठीक है। OP सबसे न्यूनतम दूरी है, ठीक है। OP क्या है? सबसे न्यूनतम दूरी है कि नहीं है? और OP डैश न्यूनतम दूरी नहीं है, तथा OP डैश न्यूनतम दूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर में सबसे न्यूनतम दूरी नहीं है तो इसका मतलब ये सबसे न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लिख दीजिएगा। OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। OP क्या है? इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, समझ में आ रहा ना? इसका टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसका? ऑफ द टेंजेंट, कहां से? फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। कहां से है? फ्रॉम द सेंटर, इसमें खाली लिखना ही है, फ्रॉम द सेंटर। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। सो दैट, अतः यह लंबवत भी होगा, ठीक है। सो इट मस्ट बी परपेंडिकुलर, ठीक है। इट मस्ट बी क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या लिखेंगे? OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक। तो यही चीज हमको प्रूव करना था कि ये जो AB पर ये जो OP हमारा है, ये क्या है? लंब है। बात समझ में आ रहा है? ये P डैश क्या कहते हैं? OP डैश लंब नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन OP क्या हो सकता है? बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि कैसा डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी है, इसी कारण ये क्या होगा? लंबवत होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने के कारण ये लंबवत होगा, तो आप कोण लिख दीजिए, एंगल OPB, एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। प्रूफ, बस इतना इसी तरीके से कर लेना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है? और आप लोग क्या लिखेंगे? और एक चीज लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए OP डैश डज नॉट इक्वल टू OP, ठीक है, ये बराबर नहीं है। और क्या लिख सकते हैं इसमें? OP डैश इज ग्रेटर देन OP। जो OP डैश है, OP डैश जो है वो OP से क्या है? बड़ा है। OP क्या है? छोटा है। समझ में आ रहा है?
तो ये क्या कहते हैं, सबसे छोटा है तो लंबवत भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, बस ये प्रूफ हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो पहला प्रमेय हो गया, प्रमेय नंबर 2, ठीक है। प्रमेय 2, प्रमेय 2 में क्या है, इस पर अगर एक पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचे हैं, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट, ये कोई पॉइंट P है, यहाँ से इस पर 2 टेंजेंट खींचा जा रहा है ना। एक ही बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शियां खींची जा रही हैं। बात समझ में आ रही है? एक पॉइंट हो गया P, यहाँ से A हो गया, ये हो गया B, 2 स्पर्शी खींची जा रही है। तो ये बोला जाता है कि दोनों स्पर्शियों की जो लंबाइयां होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। मतलब किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्शियों की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है। या स्पर्शी युग्म की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो इफ पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, ठीक है, इफ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, ठीक, देन इट्स लेंथ विल बी, या इट्स लेंथ मस्ट बी इक्वल। इसके जो लेंथ होते हैं वो क्या होते हैं, अवश्य ही बराबर होते हैं। मतलब किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्शी युग्म, ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्शी युग्म खींची जाती है ना, उसकी लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। खींची गई स्पर्शी युग्म की लंबाइयां क्या होती है भाई, बराबर होती है, ठीक। टू टेंजेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, या पेयर ऑफ टेंजेंट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू दी सर्कल, ठीक है, हैव इक्वल लेंथ, ठीक। इस चीज को प्रूफ करना है, लेंथ इक्वल होता है। प्रूफ किस तरीके से करेंगे, हम इसको मिला लेते हैं। ये P पॉइंट है भाई, देख लेना ध्यान से, ये पॉइंट P है ना, यहाँ पे 90 डिग्री, ये R हो गया, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल में चलिए, ट्राइंगल यहाँ पे प्रूफ लिख लेते हैं, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ठीक है। ये दोनों में चलिए और ध्यान देखिए, OP दोनों में है ना, OP इक्वल टू OP, ये क्या है, उल्लू है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, जो भी बोल लीजिए, ठीक है भाई ना, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन। दूसरा क्या है, ये एंगल 90 डिग्री, एंगल A बराबर OPA, यही है ना, एंगल A बराबर एंगल B, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, अभी से देखिए, त्रिज्या स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। ये होगा, 2 चीज मिल गया। तीसरा क्या है भाई, देखो, OA बराबर OB, क्यों, क्योंकि त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो जब वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो त्रिज्या रेडियस जो रहता है हमेशा बराबर होता है ना। तो 2 त्रिभुज में 3 चीजें अगर बराबर मिल जाती हैं तो त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांगसम, अंग्रेजी में कहते हैं इक्विवेलेंट ट्राइंगल, ठीक है ना, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट ट्राइंगल। तो बात समझ में आ रहा है, जब इक्विवेलेंट है तो बताइए इसका सर्व अंग समान ना, सब कुछ बराबर ना, तो सब कुछ बराबर, तो ये नहीं बराबर, AP बराबर PB, ये भी तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए ट्राइंगल OAP सर्वांगसम है ट्राइंगल किसके, OB
सिमिलर है, मतलब क्या कहते हैं भाई, इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, कांगुरेंट भी बोलते हैं, है ना, कांगुरेंट ट्रायंगल भी बोलते हैं। बस समझ में आ रहा है? ट्रायंगल इतना कांगुरेंट है इतना के, ठीक। जब कांगुरेंट हो गया तो इसका मतलब है सब कुछ बराबर होगा। जब सब कुछ बराबर है तो AP बराबर PB, यही प्रूफ करना था, ठीक है। यही क्या करना था, प्रूफ करना था कि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही बात ना? हाँ। आसान है, कठिन नहीं है, ठीक। दुट हो गया। इसके बाद कौन आ रहा है? आंटी किसका है भाई? अननोन नंबर।